हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इम्पोर्टेंट अपडेट जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो अपडेट है वो DRDO के MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर है। तो इसका एक सफल परीक्षण जो है वो किया गया और इसकी जो खास बात है वो ये रही कि ये डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन में था, यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में। तो इस टेस्ट के बाद इसके ऑलमोस्ट सारे ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मिसाइल ने अपने ऑब्जेक्टिव को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मीट किया और इसके प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 2.5 किलोमीटर्स की है, जिसके लिए इसमें एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है जिसको मैनेजराइज किया गया स्पेशली मैन पोर्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए। और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होने की वजह से काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट में इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है। तो ये थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्योंकि यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यूज होता है और ये टारगेट को टॉप अटैक मोड पर भी स्ट्राइक कर सकती है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जितने भी मॉडर्न एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं वो टॉप अटैक के अगेंस्ट में उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो वो एक ऐसा मोड है जो कि टैंक को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है और ये मिसाइल उस मोड में टैंक को स्ट्राइक करने में सक्षम है। बाकी फ्रंट सेक्शन से ये लोअर ग्लासेस को भी हिट कर सकती है। ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो टैंक का आगे वाला भाग जरूर होता है पर थोड़ा नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो यूजुअली कम होता है, तो वहाँ पर आपको डैमेज ज़्यादा मिलेगी और ये मिसाइल दोनों जगह हिट कर सकती है। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से, रशियन से, इवन चाइनीज से, तो वेस्टर्न मिसाइल के कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस है वो नेक टू नेक मिलेगी और चाइनीज और रशियन के अगेंस्ट में थोड़ी सी बेटर मिलेगी। वेस्टर्न की बात करें तो आप इसे FGM-148 जैवलिन से कंपेयर कर सकते हैं, पर जैवलिन भी फिलहाल के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज नहीं करती, वहां पर इंफ्रारेड सीकर को ही यूज किया जाता है। लेकिन उस केस में जो इंफ्रारेड सीकर है वो ऑटोमेटिक इंफ्रारेड सीकर है, तो आपको वहां पर परमानेंट गाइडेंस नहीं देनी, लॉन्च करने के बाद आप कवर ले सकते हो। तो एक तरीके से ये चीज वहां पर केटर हो जाती है। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो जैवलिन के जो नए वर्जन है उनमें मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, पर वो मैन पोर्टेबल के लिए नहीं है, व्हीकल लॉन्च वगैरह के लिए है। सेम ट्रेंड आपको इजरायली स्पाइक के साथ भी मिलेगा। तो ये मिसाइल जो है दोनों के कंपैरेबल है और काफी डिसेंट परफॉर्मिंग है। अगर हमारी कंडीशन को ये मिसाइल सेटिस्फाई करती है तो स्पाइक से बेटर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि स्पाइक जो है वो इंडियन आर्मी की टेस्टिंग के दौरान फेल हो गई थी। बाकी चाइनीज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगी HJ-12 जिसे रेड स्पैरो भी कहा जाता है। तो ये इंफ्रारेड सीकर को यूज करती है, जैवलिन की तरह से बनाने की कोशिश करी गई है, पर जो वजन है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। अगर MPATGM की बात करें, जैवलिन की बात करें, स्पाइक की बात करें तो ये 15 किलोग्राम से कम है। वहीं पर जो HJ-12 है चाइना की, ये 17 किलोग्राम की है। उसके बाद फिर CLU का वेट जो है यानी कि कमांड लॉन्च यूनिट का जो वेट है वो अलग ऐड होता है, तो वो भी अराउंड 15 किलोग्राम्स के आसपास का हो सकता है, जो कि मोबिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो हमारी जो MPATGM है वो एक्चुअली जैवलिन से भी हल्की है इन कंपैरिजन। जैवलिन भी अराउंड 16 किलोग्राम्स की है, वहीं पर जो हमारी MPATGM है ये 14.5 किलोग्राम्स के आसपास की है। तो अगर आप मिसाइल और CLU के वजन को मिलाकर टोटल वजन को देखें तो ये दुनिया की सबसे हल्की MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में से एक है। इससे हल्की आपको इजरायली स्पाइक ही मिलेगी, पर जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी जब आप इसे रशियन कॉर्नेट से कंपेयर करते हैं तो कॉर्नेट जो है वो थोड़ी आउटडेटेड मिसाइल है, वहां पर आपको रेंज ज्यादा मिल जाती है, पर जो गाइडेंस मोड है वो लेजर बीम राइडिंग का है। तो आप मिसाइल को लॉन्च करके कवर नहीं ले सकते, आपको मिसाइल को गाइड करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो MPATGM एक्चुअली इंडिया के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करेगा ही साथ जो उसके काउंटर पार्ट्स है स्पेशली वेस्टर्न, उसके कंपैरिजन में इसका जो प्राइस है वो भी कम रहने वाला है। तो फ्यूचर में इसके डिफरेंट आइट्रेशंस जो है वो हम जरूर देखेंगे, जिसमें व्हीकल लॉन्च वर्जन भी होंगे जहां पर रेंज जो है वो हमको इससे ज्यादा मिलेगी। बाकी अगली रिपोर्ट की बात करें तो ब्रह्मोस ER का जो है वो सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है INS विशाखापट्टनम से। ये हमारा लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है और यहाँ से जो लेटेस्ट ER मिसाइल है उनको फायर किया गया है, ये बात आपको बता दें। ब्रह्मोस ER की जो पब्लिक डोमेन में रेंज है उसको 400 किलोमीटर के अराउंड बताया जाता है, पर ये रेंज के स्पेकुलेशंस जो हैं वो 600 किलोमीटर के आसपास के माने जाते हैं। फ्यूचर में इसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे उनकी रेंज जो है वो बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करी जाएगी, यहाँ तक कि 1500 किलोमीटर तक की भी बात कही जा रही है। तो ये बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि INS विशाखापट्टनम को पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है।
इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।